हेलो डियर माय स्टूडेंट्स, मैं रंजित कुमार। आप लोग को रे ऑप्टिक्स सीरीज में हम लोग काम कर रहे थे और इसके पहले के लेक्चर में प्रिज्म के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। आज हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द प्रिज्म पे जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करते हैं। क्लियर? चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। A prism incident on the face of prism. This is the prism और prism का ये पहला फेस है। Is refracted and escapes through on the adjacent face. Adjacent face पर गया। What is the maximum permissible angle of prism? ये एंगल ऑफ प्रिज्म मैक्सिमम कितना होना चाहिए? If it is made of glass with refractive index 1.5, यहां से रेज ऑफ लाइट बाहर निकले, इसके लिए मैक्सिमम ये प्रिज्म एंगल कितना होना चाहिए? और ये एंगल ऑफ हमारा इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट स्टडी किए हुए हैं, आपको याद होगा, एक कॉन्सेप्ट स्टडी किए हुए हैं, उसी के बेसिस पे हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कीजिए क्वेश्चन। तो ये जो कंडीशन है वो हम लोग कर चुके हैं। इसमें दो कंडीशन, एक कंडीशन ये था कि ये रेज ऑफ लाइट बाहर नहीं निकले, नो इमर्जेंस कंडीशन। यहाँ पे है कि कितना एंगल रहे कि हमेशा ये रेज ऑफ लाइट बाहर ही निकले, दो कंडीशन। तो जब नो इमर्जेंस ऑफ रेज ऑफ लाइट फ्रॉम दिस फेस, उसके लिए एक अलग कंडीशन है, और यहाँ पे रेज ऑफ लाइट बाहर ही निकले, इसके लिए अलग कंडीशन है। तो A इज लेस देन 2 टाइम्स ऑफ थीटा C, मतलब प्रिज्म एंगल क्रिटिकल एंगल के दोनों से क्या होना चाहिए? कम, तब ये हर हाल में बाहर निकलेगा। हर हाल में रेज ऑफ लाइट क्या होगा बेटा? बाहर निकलेगा। और प्रिज्म एंगल यदि एज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ थीटा C है, तो रेज ऑफ लाइट हर हाल में सेम मीडियम में वापस आएगा, बाहर नहीं जाएगा। ये भी कंडीशन हम लोग स्टडी किए हैं। A इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ थीटा C, इस कंडीशन में क्या होगा? नो इमर्जेंस ऑफ रेज ऑफ लाइट, नो इमर्जेंस, कोई इमर्जेंस नहीं होगा, कोई इमर्जेंस नहीं होगा इस कंडीशन। और इस कंडीशन में हमेशा इमर्जेंस होगा, और इस कंडीशन में कभी इमरजेंस नहीं होगा। ये दो बातें हैं बेटा, दोनों आप अच्छे से समझिए। चलिए, तो ये जो प्रॉब्लम है हमारा इस कॉन्सेप्ट पे है। A इज लेस देन 2 टाइम्स ऑफ थीटा C। थीटा C क्या है? क्रिटिकल एंगल। थीटा C क्या है बेटा? क्रिटिकल एंगल। यू नो दैट क्रिटिकल एंगल क्या होता है? लास्ट क्लास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ये बताया हुआ है क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो क्रिटिकल एंगल यानी साइन थीटा C इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। 1 अपॉन म्यू, एक एयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम रहेगा, तो साइन थीटा C इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। तो यहाँ पे 1 अपॉन म्यू, तो थीटा C इक्वल टू क्या लिख देंगे? साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, और म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1.5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 अपॉन 1.5, ये लिखा है। ठीक है, इतना नोट कीजिए। तो A का जो वैल्यू है लेस देन 2 टाइम्स ऑफ थीटा C, A इज लेस देन 2 टाइम्स ऑफ थीटा C, और थीटा C का वैल्यू क्या हो गया? साइन इनवर्स 1 अपॉन 1.5।
जब इसका वैल्यू आप निकालने जाएंगे 1/1.5, इसका जो वैल्यू है एज लेस देन, ये करीब करीब 84 डिग्री होता है, करीब करीब। मतलब इससे ज्यादा एंगल हम लोग यहाँ पे नहीं रख सकते। यदि इससे कम एंगल हम लोग नहीं, 84 डिग्री से कम रखेंगे, 84 से कम रख सकते, एज लेस देन 84, एज लेस देन 84। इससे ज्यादा करेंगे तो इमर्जेंट नहीं। तो आप 84 से आप जितना एंगल ये कम कर दीजिएगा, रेज ऑफ लाइट बाहर निकलेगा। इज इट क्लियर? आई थिंक इट्स बेटर क्लियर डूइंग। अब इस पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है? इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस पे आपको ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ये मिल जाएगा। एक प्रिज्म है, एक प्रिज्म है बेटा, एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, जिसका प्रिज्म एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, और सॉरी ये प्रिज्म एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ये प्रिज्म एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। ये इंसिडेंस रेज है, ये इंसिडेंस रेज है। इंसिडेंस एंगल दिया हुआ है आपका 60 डिग्री, इंसिडेंस एंगल दिया हुआ आपका 60 डिग्री, ठीक है। इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म मेक एन एंगल, यहां देखिए, यहां से रेज ऑफ लाइट ऐसे गया, फिर ये नॉर्मल, और यहां से रेज ऑफ लाइट ऐसे चला गया। तो यहां पे जो ये एंगल दिया हुआ है, एक ये एंगल दिया हुआ है कि ये एंगल 30 डिग्री है। इस क्वेश्चन में ये एंगल डेविएशन दिया हुआ है, डेविएशन एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझिएगा। तब आपसे पूछा जा रहा है कि इमर्जिंग एंगल कितना है, इमर्जिंग एंगल इक्वल टू व्हाट, इमर्जिंग एंगल इक्वल टू व्हाट, ये पूछा जा रहा है। तो ऐसे जब क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो इसको ले लोगे आप, ये इमर्जिंग एंगल ले लोगे, नहीं ये दिया हुआ है कि इंसिडेंस रे और इमर्जिंग रे के बीच क्या वो एंगल दिया हुआ है। स्टूडेंट अक्सर गलत करेंगे कि इसके बीच का एंगल। अब हमसे ये एंगल पूछा जा रहा है, तो अभी हम लोग डेविएशन एंगल इक्वल टू क्या स्टडी किया है लास्ट क्लास में, इंसिडेंस एंगल प्लस इमर्जिंग एंगल माइनस प्रिज्म, माइनस प्रिज्म एंगल। इसी को ऐसे भी स्टडी किए थे, आई प्लस आई इमर्जिंग एंगल माइनस R1 प्लस R2 भी स्टडी किए थे। ये हमारे पास क्या हो गया, ये R1 हो गया था, और ये क्या था बेटा R2, ये भी स्टडी किया। लेकिन R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या होता है, प्रिज्म एंगल। इज इट क्लियर? आई थिंक बेटर क्लियर। ये प्रिज्म एंगल कितना दिया, ये डेविएशन एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। आई अब इंसिडेंस एंगल कितना दिया हुआ 60 डिग्री, अब प्लस इमर्जेंट एंगल माइनस प्रिज्म एंगल। तो प्रिज्म एंगल कितना दिया हुआ बेटा 30 डिग्री। तो यहां पे देखिए इमर्जेंट एंगल कितना हो गया, तो इमर्जेंट एंगल हो गया आपका, इमर्जेंट एंगल हो गया 0 डिग्री। यहां देखिए कोई इमर्जेंट नहीं, यहां से सीधे इमर्जेंट एंगल कितना डिग्री हो गया, सीधे आपका ये इस तरह निकल गया, इमर्जेंट एंगल 0 डिग्री। इमर्जेंट एंगल क्या है बेटा 0 डिग्री, मतलब नॉर्मल के पैरेलल वो निकल रहा है, ये ऐसे नहीं निकलेगा, नॉर्मल के पैरेलल वो निकल रहा है। तो दैट इज द इमर्जेंट एंगल, दैट इज द इमर्जेंट एंगल। इज इट क्लियर? आई थिंक बेटर क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूं, थोड़ा देखिएगा। यहां देखिए क्या जा रहा है, द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ ग्लास प्रिज्म इज 30 डिग्री। द रिफ्रैक्टिंग
एंगल ऑफ ग्लास प्रिज्म is 30 degree. A ray is incident on one of the face. A ray is incident on one of the face. किसी एक फेस पे रेज ऑफ लाइट इंसिडेंस करवा, फेस परपेंडिकुलर टू इट, उस पे परपेंडिकुलर इंसिडेंस करवाना है, परपेंडिकुलर टू इट। चलिए, परपेंडिकुलर टू इट, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, फाइंड the angle between incident ray and emergent ray. Find the angle between incidence ray and emergent ray. ठीक है। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, 1.5 और ये दिया हुआ साइन इनवर्स 3/4 का वैल्यू दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है बेटा 48.59 ये दिया, तो आपको वो एंगल निकालना है। इज क्लियर? इसको पॉज कीजिए, खुद से बनाइए, फिर मैं बताता हूं। चलिए, लास्ट क्लास में जब हम लोग प्रिज्म के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन करके मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया था, उसमें मैं एक कंडीशन दिया था कि नॉर्मली फॉल करेंगे तो क्या हो। तो यहाँ पे देखिए, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ ग्लास प्रिज्म इज 30 डिग्री, इंसिडेंट ऑन द फेस परपेंडिकुलर टू इट। ध्यान दीजिए, ये हमारे पास ग्लास प्रिज्म, रेज ऑफ लाइट ऐसे परपेंडिकुलरली फॉल हो रहा है, ऐसे फॉल। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं होगा और रेज ऑफ लाइट यहां से ऐसे पास, यहां से ऐसे पास। अब यहाँ पे नॉर्मल प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे ऐसे नहीं जाके ये नॉर्मल से कहीं दूर जाएगा। तो अब हम लोग को निकालना है कि ये एंगल क्या होगा, बस ये एंगल कितना होगा हम लोग को निकालना है। फाइंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड इमर्जेंट रे, तो डेविएशन ही निकालना है। तो यहां देखिए, डेविएशन का फॉर्मूला हम लोग क्या स्टडी किए, जस्ट अभी स्टडी किए। इंसिडेंस एंगल यहाँ पे, इमर्जेंट एंगल और माइनस प्रिज्म एंगल, यही किया होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो इंसिडेंस एंगल है इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पे I और R का वैल्यू क्या है, 0। यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू क्या हो गया, 0। ये इमर्जेंट एंगल निकालेंगे, ये प्रिज्म एंगल ऑलरेडी दिया हुआ, ये प्रिज्म एंगल क्या दिया हुआ है, द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म ये दिया हुआ है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। हमको यहाँ पे जो ये एंगल है, ये एंगल भी हम लोग को निकालना है। तो ये एंगल क्या हो, यहां देखिए, वी नो दैट R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या होता है बेटा, A होता है। वी नो दैट R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या होता है बेटा, A। यहां पे ये R1 लिए थे, तो R1 का वैल्यू क्या है, 0। तो R2 इक्वल टू ये प्रिज्म एंगल नहीं हो गया, R2 इक्वल टू A हो गया, R2 इक्वल टू A। अब देखिए, R2 इक्वल टू A हो गया। अब यहां पे देखिए, यहां पे हमको इमर्जेंट एंगल निकालना है।
तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ, इस पी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ यूज करते हैं. यूजिंग द स्नेल्स लॉ, यूजिंग Snell's law, using Snell's law at the point P, and point P, using Snell's law at point P, तो क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू साइन R2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू इमर्जेंट एंगल होगा. तो ये कितना दिया हुआ है? 1.5 यानी 3/2. ये साइन R2 का वैल्यू कितना डिग्री? प्रिज्म एंगल के बराबर. तो साइन A इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर दिया हुआ है 1 और ये हम लोग इमर्जेंट एंगल निकाल रहे हैं. चलिए यहां तक नोट कीजिए. चलिए ये वाला लाइन यहां से इरेज करते हैं. कोई भी क्वेश्चन जाए बेटे तो उसको खुद से बनाइए, फिर सॉल्यूशन देखिए तो आपको अच्छा लगेगा. चलिए यहां पे ये 3/2, ये एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है. एंगल ऑफ प्रिज्म ये दिया हुआ है 30 डिग्री. तो साइन 30 इज इक्वल टू साइन E, एंगल ऑफ प्रिज्म. साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो 3/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू साइन A इमर्जेंट एंगल, ये 3/4 इक्वल टू साइन A. अब यहां देखिए ये दिया हुआ हम लोग को, तो यहां पे लिख सकते हैं A इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4. तो A इक्वल टू यहां पे गिवन है 48.59. इमर्जेंट एंगल आ गया, इमर्जेंट एंगल आ गया. अब देखो हमको निकालना है डेविएशन. हमको यही एंगल निकालना है, डेविएशन निकालना है. डेविएशन आपको डायरेक्ट नहीं दिया है कि डेविएशन निकाला, लेकिन इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच हो रहा है, तो दैट इज एंगल डेविएशन. That angle is known as deviation. तो डेविएशन का यहाँ फॉर्मूला लिख दिए. ये तो ये 0 ही हो गया. A माइनस A का वैल्यू 48.59 और A का वैल्यू 30 डिग्री, तो ये हो गया 28.59. दैट इज द आंसर. आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है. क्लियर? चलिए प्रिज्म से दूसरा क्वेश्चन लेकर आते हैं. प्रिज्म से जो भी क्वेश्चन है उसके बेसिस पे रिटायर बच्चों उसको मैं क्वेश्चन आपको करवा दे रहा हूं. आप खुद से भी एक बार कीजिएगा. नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है? चलिए क्वेश्चन मैं थोड़ा देखता हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन करता है. one face of prism, one face of prism, one face of prism with refracting angle, with refracting angle of 30 degree. of 30 degree, मतलब ये प्रिज्म एंगल दिया is coated with silver, is coated with silver, is coated with silver. ray incident on another face, ray incident on another face
perpendicular on another face at an angle 45 degree. At an angle 45 degree. At an angle 45 degree. ठीक है? Is refracted and reflected from the silver face and reflected from the silver face and retrace its path to retrace its path to retrace its path अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है. What is the refractive index of prism? What is the refractive index of prism? क्वेश्चन को समझिए, फिर से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, मैं बताता हूं. इस क्वेश्चन को समझते हैं और बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट है इसमें और विद इन सेकेंड सॉल्व हो गया. याद रखिए, वन फेस ऑफ प्रिज्म विथ रिफ्रैक्टिव एंगल 30 डिग्री. यहां पे देखिए, विथ रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री. प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या दिया हुआ? 30 डिग्री. मतलब प्रिज्म एंगल वो दिया हुआ, वो प्रिज्म एंगल दिया हुआ. और यहां देखिए, इज कोटेड विथ सिल्वर. एक फेस जो उसका है सिल्वर से कोटेड किया हुआ है. ये सिल्वर से कोटेड किया हुआ, ये सिल्वर से कोटेड किया और ये ग्राउंड पे रखा. ये फेस सिल्वर से कोटेड विथ सिल्वर. रे इंसिडेंट और अनदर फेस एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. यहां से रेज ऑफ लाइट इंसिडेंस करवाया और ये कितना डिग्री है? ये 45 डिग्री. ये 45 डिग्री. यहां से रेज इस तरह बेंड होकर ऐसे गए और फिर इसी पाथ पे रिटर्न बैक. इसी पाथ पे रिटर्न बैक. इसी पाथ पे क्या रहा है? रिटर्न बैक. तब कहा जा रहा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और ये एंगल क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री. ये एंगल दिया हुआ 30 डिग्री. अभी जस्ट स्टडी किए थे बेटा. वी नो दैट R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या है? A. तो यहां से ये हमारे पास रिफ्रैक्शन एंगल एक R1 था और यहां पे बाहर निकलता था तो रिफ्रैक्शन एंगल आता था. तो R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, क्योंकि गया उसी से रिटर्न बैक आ गया. जिस एंगल से इंसिडेंस हुआ उसी एंगल से क्या हो गया? रिटर्न बैक आ गया. तो रिफ्रैक्शन तो हो ही नहीं रहा है. तो R2 क्या हो गया? 0 डिग्री. R2 क्या हो गया बेटा? 0 डिग्री. उसी पाथ से रिटर्न बैक आ रहा है. तो R2 क्या हो गया बेटा? 0. तो R2 हो गया 0 डिग्री. तो R1 प्लस 0 और A का वैल्यू 30 डिग्री. तो R1 इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 30 डिग्री. ये एंगल 30 डिग्री हो गया. यही आपको निकालने में प्रॉब्लम होता और कुछ नहीं. ये एंगल निकल गया, काम हो गया. ये एंगल निकल गया, काम कंप्लीट, नथिंग एल्स. अब निकाल लगाइए. अब लगाइए आप लगा दीजिए, स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा. स्नेल्स लॉ लगाइए. क्वेश्चन में सिर्फ यही आपको ट्रिक परेशान कर रहा है और कुछ परेशान नहीं कर रहा. ये एंगल निकल गया, कहानी खत्म. तो यहां देखिए, इस पॉइंट को मान दिए, इस पॉइंट को बोल दिए ए बोल देते हैं, सॉरी इस पॉइंट को पी बोल देते हैं. यूजिंग स्नेल्स लॉ
using Snell's law at the point P. At the point P. ये क्या बेटा, एयर से जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 और ये sin 45 डिग्री इज इक्वल टू ये म्यू और sin R1 ये कितना हो गया 30 डिग्री। तो ये 1/√2 इज इक्वल टू म्यू और ये क्या हो गया sin 30 का वैल्यू क्या हो गया 1/2। sin 30 का वैल्यू क्या हो गया 1/2। तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया, म्यू इक्वल 2/√2 हुआ है, यानी √2 इंटू √2 /√2 ये कैंसिल और म्यू इक्वल टू क्या बेटा √2। दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर बेटा। देखिए कितना आसानी से सॉल्व हुआ क्वेश्चन। तो आपको ये चीज को ध्यान देना है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या निकालना है। सबसे पहले डायग्राम पुट कीजिए, तो इसमें यही निकालने के हमारे पास टारगेट था और ये निकल गया काम कंप्लीट। यहाँ से तो स्नेल लॉ यूज हुआ है। इज इट क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। लास्ट क्लास में प्रिज्म के बेसिस पे प्रिज्म में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था। उस ग्राफ के बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। चलिए, जो प्रिज्म के बेसिस पे क्वेश्चन थ्योरी हुआ था, जो प्रिज्म का थ्योरी था उसी बेसिस पे मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। आप प्रिज्म का थ्योरी अच्छे से देखेंगे, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, और मैं पूरा आपको बोलता हूं कि जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, यदि आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसको अच्छे से देख रहे हैं तो आपको इजी गोइंग सॉल्व हो जाएगा। चलिए यहां देखिए, यहां पे देखिए, फ्रॉम द ग्राफ ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस, फ्रॉम द ग्राफ of angle of deviation versus angle of incidence, इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस दिए और इधर एंगल ऑफ डेविएशन दिया है। ठीक है बेटा, चलिए ये इस तरह का ग्राफ दिया हुआ, हम लोगों ने ग्राफ देखा भी था। ये इस तरह का ग्राफ दिया हुआ, जहां पे ये एंगल जो है यहां पे इस पॉइंट पे, और ये दिया हुआ 60 डिग्री दिया, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ये एंगल ऑफ मैक्सिमम डेविएशन दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये इसका मिनिमम डेविएशन, इसका मिनिमम डेविएशन। फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म, find the angle of prism, find the angle of prism। ये डेविएशन है, ये डेल है, ये सॉरी ये इंसिडेंस है, ये इंसिडेंस है और ये डेल है। ठीक है, इस ग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ग्राफ पर से हमने ध्यान देखा है। ठीक है, दो ही। चलिए हम लोगों ने क्या स्टडी किया, डेविएशन एंगल इक्वल टू I प्लस ए प्लस माइनस ए।
यहाँ देखिए डेविएशन एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, ये इसका मैक्सिमम डेविएशन दिया हुआ है। इंसिडेंस एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये इमर्जेंट एंगल है। इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंट एंगल तो एक ही एक्सिस को होता है, तो ये क्या हो गया 60 डिग्री और माइनस ए, तो ये कितना डिग्री हो गया, ये 30 कैंसिल, माइनस 60 डिग्री इक्वल टू माइनस ए, ये क्या हो गया ए इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो गया बेटा 60 डिग्री। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इंसिडेंस एंगल है और ये क्या है, ये हमारे पास क्या है इमर्जेंट एंगल। तो ये इमर्जेंट एंगल और इंसिडेंस एंगल को यदि आप इंटरचेंज किए तो डेविएशन एंगल आपको क्या मिलेगा बेटा सेम मिलेगा, डेविएशन एंगल क्या मिलेगा सेम मिलेगा। इज इट क्लियर? गॉड। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक और ले रहे हैं, इसको अच्छे से आप समझिएगा। थोड़ा सा ये अलग टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं, हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं, जिससे हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इस टाइप का आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको बोर्ड में, नीट में, जेई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो हमारा लेवल है नीट और जेई दोनों के लिए कंफर्टेबल है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ग्लास प्रिज्म, द एंगल ऑफ minimum deviation, the angle of minimum deviation for a glass prism, for a glass prism, for a glass prism with mu is equal to √3, the refractive index equals the refracting angle of prism equals the refracting angle of prism, refracting angle of prism. What is the angle of prism? What is the angle of prism? What is the angle of prism? चलिए सोचिए फिर मैं बताता हूं। चलिए हम लोगों ने एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का जब हम लोग फॉर्मूला स्टडी कर रहे थे तो एक फॉर्मूला हम लिखे थे म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 और साइन ए बाई 2 लिखे, साइन ए बाई 2 लिखे। याद है एक काम किया हुआ था एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल जब हम लोग काम कर रहे थे प्रिज्म के बारे में, जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तो ये काम किए थे, उसी से हम लोग काम करे। वहां एक फॉर्मूला और था जो बोले थे एंगल ऑफ प्रिज्म काफी छोटा है, एंगल ऑफ प्रिज्म काफी छोटा है तो डेल एम इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये भी किया होगा, लेकिन ये हर जगह यूज नहीं होगा। क्यों? ये एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा रहेगा तब ये यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं।
लेस देन 10 डिग्री तक रहता है तो ये यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं रहेगा, जो हम लोग का मेन फॉर्मूला है वहीं से ये यूज करते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ मिनिमम फॉर द एंगल ऑफ डेविएशन लिखा है, the angle of minimum deviation, the angle of minimum deviation, the angle of minimum deviation for a glass prism with refractive index √3 equal to the refracting angle of prism। मतलब प्रिज्म एंगल और डेविएशन एंगल दोनों क्या है बेटा, यहाँ सेम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रिज्म एंगल इक्वल टू डेविएशन एंगल दोनों सेम है, ये क्वेश्चन में कहा है। तो म्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू इक्वल टू साइन ए, और ये भी क्या होगा, ए लिख दिए इसको, a/2 साइन a/2। चलिए सूत्र इरेज करते हैं। यहां देखिए ये हो गया म्यू इज इक्वल टू ये साइन 2a/2 और ये हो गया बेटा साइन a/2। तो ये क्या हो गया, साइन ए हो गया, साइन ए, और ये हो गया साइन a/2। देखिए ध्यान से, म्यू इक्वल टू आ गया, म्यू इक्वल टू आ गया बेटे साइन ए बाय साइन a/2 आ गया। ये क्या है, व्हाट इज दिस? तो साइन 2a का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन 2a का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वी नो दैट क्या स्टडी किया आपने बेटा, साइन 2a ट्रिग्नोमेट्री में जाके देखिएगा, मैं ये बार बार बोला था ये फॉर्मूला साइन 2a cos 2a फॉर्मूला काफी यूज होता है, इसके बारे में मैंने लिखा था 2 साइन a इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये लिखा हुआ। यहां देखें साइन 2a है तो आज का आधा आ रहा है ए। यदि साइन ए की बात करेंगे तो 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चे। साइन 2 यहाँ 2 टाइम्स है तो यहाँ सिंगल ए है, यहाँ ए है तो इसका आधा कर दिए, यहाँ 2 है तो इसका आधा है, यहाँ भी आधा कर रहे हैं। तो उसी अनुसार यहाँ पे लिखा जा सकता है 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 बाय साइन a/2। ये साइन a/2 कैंसल आउट हो गया, तो ये कैंसल आउट हो गया तो हम लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू 2 cos a/2। ये लिखे, म्यू क्या दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, और ये इधर आ गया 2 हो गया, ये cos a/2 आ गया, और ये cos की किस वैल्यू के लिए मेरे प्यारे बच्चों, तो यू नो दैट यू आर इंटेलिजेंट गाइस, सो cos इक्वल टू 30 डिग्री, cos इक्वल टू 30 डिग्री √3/2, so we can write here cos a/2 cos 30 डिग्री। यहाँ पे हमसे a का वैल्यू पूछ रहा है तो a/2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a/2 इक्वल टू 30 डिग्री, तो a इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री द राइट आंसर। देखें तो जो आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है उसी से मैं ये 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करवाया, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व होगा। ये मैं बेसिक क्वेश्चन एडवांस क्वेश्चन में अच्छे से बताया, आप इसको अच्छे से कवर कीजिए। यदि आपको समझ में अच्छे से आए तो मुझे आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद।